अब जो है कृष्ण के रूप में आए हैं और देश को बचाएंगे। श्री अखिलेश यादव पूरे भारत को मिला करके देश को बचाएंगे। समय हमारे सिराजे हिंद की धरती जौनपुर में बोले थे कि आज देश गुलामी की ओर जा रहा है और देश गुलाम हो गया। मोदी ने बनाया है। मोदी योगी सिर्फ उद्योगपतियों को लिए काम कर रहे हैं। पार्टी का नेताजी को याद करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को याद करके कितना भी आराम से 70 किलोमीटर 24 में यही बोलेंगे कि हिंद के नौजवानों उठो शान से अपनी हस्ती मिटा। पूरा हमारे जिले में, हमारे जहाँ पे लाला बाजार की धरती पे हमारे बच्चों को पूरा प्रशासन ने मार मार के। फिरोजाबाद में मुझे प्रचार करना है। ये चारों लोकसभा में मैं सैफई घराने को अपने भगवान के जैसे मानता हूँ। हमारे तो दिलों में, सांसों में, आँखों में अखिलेश हैं, मन में श्रद्धा। नेताजी सांसों में समाजवाद है। जब तक सांस चलेगा समाजवादी रहूँगा। कोई एक काम बीजेपी बता दे। ये खाली झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं। गांव में अपने कार्यकर्ताओं के अंदर है तो वहाँ पे प्रणाम किए थे। तो बात पलवल होकर के इधर से गए थे और आते समय उधर नोएडा से, उधर बुलंदशहर, बदायूं, सीतापुर उधर से आए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं कानपुर जा रहा था तो रास्ते में देख रहे हैं एक झंडा, यानी कि साइकिल को पूरा देख के आप पहचान गए होंगे कि आखिर में ये क्या है। कौन शख्स है जो कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का फोटो लगा करके और सपा का झंडा लगा करके और साइकिल से, पूरी साइकिल सपा के रंग में रंग करके वो साइकिल यात्रा में निकले हुए हैं। उनसे मैं मिलवाऊंगा, आपको बातचीत करूंगा कि आखिर में उनके अंदर कौन सा जुनून है, क्या सोच लिए हैं, किस सोच के साथ वो साइकिल यात्रा चल रहे हैं। अभी ये इलाहाबाद से कानपुर वाला हाईवे है। इसी हाईवे पे मैं जा रहा था तो देखा तो ये मिल गए और इनको मैं साइड में खड़ा करके थोड़ा सा वो जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। तो आइए मैं मिलवाता हूं उनसे और सब कुछ जानकारी लेता हूं। जी क्या नाम है? मेरा नाम श्याम बहादुर, समाजवादी तपस्वी। जी कहाँ से हैं? जौनपुर से, मल्ली विधानसभा। जौनपुर से हैं? हाँ। और अभी कहाँ पहुँचे हुए हैं आप? इस समय कानपुर में पहुँचे हुए हैं। कानपुर में? जी। अच्छा, क्या रीजन है? कैसे साइकिल से इतना दूर कितने दिन हो गए आपको निकले थे? मैं अभिषेक यादव जी के गाजीपुर की धरती से, जो छात्र नेता रहे और राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में साइकिल यात्रा में आए हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य जो है बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद में मुझे प्रचार करना है। ये चारों लोकसभा में मैं सैफई घराने को अपने भगवान के जैसे मानता हूँ। हमारे नेताजी को मैं अपने जीवन में पूरी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के लिए है। वो देश बचाने वाले नेता हैं। अच्छा, आप किस तारीख को निकले घर से? 8 तारीख को निकले थे। 100 किलोमीटर आए थे तो फिर वहाँ से इलाहाबाद कार्यालय से चित्रकूट आए, कौसम्बी, कौसम्बी से चित्रकूट, चित्रकूट से बदायूं, बदायूं से फतेहपुर आए हैं। फतेहपुर से अभी है मीटिंग वहाँ पे, लेकिन हमको अपना उद्देश्य पूरा करना है 4 लोकसभा में। तो ये मतलब कि आप अकेले निकलते हैं? हम हमेशा अकेले, रात दिन, ठंडी गर्मी बरसात अकेले निकले हैं और हमेशा प्रचार करते हैं। और मैनपुरी में अभी प्रचार किए थे और उसमें मीडिया में मैंने बोला था कि ये चुनाव जीत जाएंगे तो साइकिल दिल्ली तक पहुंचाएंगे। तो ठंड में 4 तारीख से प्रयागराज जनवरी को निकले थे और 29 तारीख को अपने गांव में पहुंचे थे। मैं 22 जिला होके जाते समय इधर फरीदाबाद, पलवल होकर के इधर से गए थे और आते समय उधर नोएडा से, उधर बुलंदशहर, बदायूं, सीतापुर उधर से आए थे। चाचा जी, आप कब से साइकिल यात्रा कर रहे हैं? कब से जीवन में? मैं तो 19 से कर रहा हूँ। 19 से लगातार करे हैं, कभी बंद नहीं है। थोड़ा तबीयत नहीं सही था तो अभी खेती बाड़ी का काम भी है, किसान के लड़के हैं। जीवन इतने दिन से आप साइकिल यात्रा दौर अखिलेश यादव जी का फोटो लगा के चल रहे हैं, तो कभी आप इन लोगों से मिले हैं कि नहीं? मैं नेताजी के, मैं मुंबई में भी 10 साल रहा
ऑटो चलाता था रात में, और दिन में मैं समाजवाद का सिपाही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जीवन में मैं समाजवादी का काम करूँ, तो मैं वहाँ दिन में काम करता था समाजवादी का। और नेताजी आए थे वहाँ मुंबई में, तो मैं वहाँ पे उनका दर्शन किया था। बिलगू चचा थे। अच्छा, अभी अपने यूपी में मुलाकात नहीं हुई है? नेताजी के गए थे, बीमार थे, 2 बार गए थे, तबीयत नहीं सही था, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। पास में लोहिया वो जो अंदर कार्यालय के अंदर है, तो वहाँ पे प्रणाम किए थे, तो ऐसा हाथ आशीर्वाद दे दिए थे। अच्छा जी। तो परिवार का चाचा जी खर्च कैसे चलता है? आप तो दिन रात मैं हम अपना खेती जो है उसी में से हमारे बच्चे खाते हैं, भैंस रखे हैं, भाई पाले हुए हैं। क्या कहेंगे दर्शकों को? अभी तो 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? 24 में यही बोलेंगे कि हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। भाजपा को भगाना अगर है तुम्हें, खून देना पड़ेगा चमन के लिए। जी, तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी और योगी बहुत अच्छे इस समय राजपाट चला रहे हैं, आप क्या कहेंगे? एकदम जीरो हैं, देश को बेचने वाले लोग हैं। योगी क्या किए हैं? कोई काम किए हैं? एक काम बता दे तो मैं मान जाऊं उनका। कोई एक काम बीजेपी बता दे। ये खाली झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं गांव में अपने कार्यकर्ताओं में। और ये तो क्या है, पूंजीपतियों की सरकार है, और सब निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी फैलाया, देश को बर्बाद करके रखा है, और ये देश को गुलाम कर दिया। पूरा देश गुलाम है। चंद लोग जो हैं उनके दलाल वही चल रहे हैं, वही अपना। हम नहीं डरने वाले हैं, हम कभी नहीं। हम अकेले चलते हैं, अकेले प्रचार करते हैं, गांव में जाते हैं, दुकानदार, गरीब, जो मजलूम किसान जो भी मिलते हैं मैं सबको बात करता हूं, सबको बताता हूं। आज जितने देश को, अंग्रेज़ों को, जैसे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, असफुल्ला खान, सभी ने हमारे शहीद हो गए देश बचाने के लिए। और धरती पुत्र नेताजी आज पिछड़े और दलितों और समाज के लिए जो है, गरीबों के लिए काम किए हैं। आज जो काम किए नेताजी ने धरती पे, हम लोग को जो जीने की राह दिखाए हैं, और नेताजी ने जो दिया है सारी चीज़ों को भाजपा ने छीन लिया है, सब छीन लिया। पूरे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। कोई नौकरी नहीं है, सब प्राइवेट कर दिया है। इतनी महंगाई चरम सीमा पे है। लेकिन ये जब अगर भाजपा काम नहीं कर रही है तो हर जहाँ पे जा रही है, रैली जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, सब ये क्या है फिर? वो उसने कोई काम नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जितने भारत देश के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो देश के लिए इतना, यूपी में जो इतना अच्छा सा काम किए हुए हैं। गरीबों के लिए एम्बुलेंस, माताओं बहनों के लिए 102, 108, अभी एक्सीडेंट हो जाए हाईवे पे तो एम्बुलेंस फ़ोन करो तुरंत पहुंच जाती है। 100 नंबर डायल बनाए, उसमें जो है गरीब किसान के, मजदूरों का समस्या का समाधान करने के लिए थाने में जाते थे तो लोग बड़े लोगों, पैसे वालों की बात मानते थे। इसलिए उनने, श्री अखिलेश यादव ने ऐसे काम किए हैं। बच्चों को इतना बड़ा यूपी में काना स्टेडियम बनाए, एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, समाजवादी पेंशन, सब काम किए हैं। जो काम किए सर समाज के लिए किए हैं। चाचा जी, आप जितना तन मन से लगे हुए हैं इसमें, लोगों का कहना होगा कि नहीं, आप इस तरह से भगवान राम में लीन हो जाते तो आपको भगवान मिल जाते। हमें भगवान श्री कृष्ण हैं हमारे। नेताजी तो दिलों में, सांसों, आँखों में अखिलेश हैं, मन में श्रद्धा। नेताजी, सांसों में समाजवाद है। जब तक सांस चलेगा समाजवादी रहूँगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहूँगा, न कभी डरा न कभी झुका। एक दिन तो जाना है, लेकिन कभी डर के नहीं जाना है, अच्छा काम करके जाना है। रात दिन मेहनत करेंगे, भाजपा को भगाएंगे, गरीब गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे। अब मैं निकल गया हूँ, जिससे कि अब मैं पूरा अपना जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ।
मैंने बोला था दिल्ली जाने के लिए, मैंने दिल्ली तक चलाया। मैं लगातार पूरे प्रदेश में, बनारस में, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, अपना भदोही, बनारस, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, पलवल, फरीदाबाद, दिल्ली तक गए हैं। सब बहुत चलाए हैं साइकिल का, बहुत जिलों में और गए हैं। कितना किलोमीटर चला देते हैं साइकिल? तबीयत थोड़ा ये है, अभी उतना उमंग तो नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी के नेताजी को याद करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को याद करके कितना भी आराम से 70 किलोमीटर तक चाहते हैं एक दिन में। हाँ, जैसे कि आज थोड़ा तबीयत खराब था और वो 40 किलोमीटर आए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरे वो भगवान है, मैं भीड़ में कभी नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाता हूँ। मैं उनके जब पैर उनका प्रणाम कर लूँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी पार हो जाएगी। देखिए चाचा जी भावुक हो जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए और उनसे उनके चरण स्पर्श करने के लिए चाचा जी बातें जो कर रहे हैं उस बातों में भावुक हो जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जौनपुर में जब ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे तो उस समय हमारे सिराजे हिंद की धरती जौनपुर में बोले थे कि आज देश गुलामी की ओर जा रहा है और देश गुलाम हो गया, मोदी ने बनाया है। मोदी योगी सिर्फ उद्योगपतियों को लिए काम कर रहे हैं बस। पूरा हमारे जिले में, हमारे जहाँ पे लाला बाजार की धरती पे हमारे बच्चों को पूरा प्रशासन ने मार मार के सबको जेल में, ये दूसरे लोग आए कहाँ से नकाब पहन करके दंगा करके, और आज हमारे गांव में अभी 180 लोगों को जो लेके जेल में डाला था, फिर बाद में अभी भी 70-75 लोगों का फिर भी अभी वापस ये किया है सब लोग को गांव में पकड़ने के लिए। मुझे सिर्फ भाजपा नहीं चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ इनको आता है। अगर ये कोई भी इनका बड़ा नेता हो आके एक सामने बात कर सकता है कि आप क्या काम किए, गुंडागर्दी, तुम्हारा प्रशासन है, प्रशासन के बल पे कितना गुंडाई कर सकते हो, सिर्फ प्रशासन के बल पे गुंडाई कर सकते हो, बाकी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ जनता नहीं है। जनता ने वोट किया था, रात दिन श्री अखिलेश यादव ने मेहनत किए थे। ये जो 22 में जो इसने सत्ता कब्जा किया है, ये लोग का पाप का घड़ा भर गया है। अब जो है कृष्ण के रूप में आए हैं और देश को बचाएंगे। श्री अखिलेश यादव पूरे भारत को मिला करके देश को बचाएंगे। जी, तो अभी क्या कहेंगे, पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि सर्व समाज के लोग, सभी लोग मिल करके 24 में मोदी को, योगी को यूपी से, मोदी अगर जाएंगे तो यूपी में जो ये सत्ता काबिज किया है ये भी चला जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी को मैं अभी इसलिए मैं इतना जी नहीं लगा सकता ये लोग को, ये लोग ऐसा अच्छा काम नहीं किए हैं कोई कि जो जी लगा के मैं बात कर सकूं। और समाज के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा और सभी लोगों से, सर्व समाज के लोगों से, कि आप अपने भारत माता को बचाओ। ये भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। इस भारत देश को बचाने के लिए हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने सब बहुत संघर्ष किए हैं। आज जो है निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी इतना फैला करके, जातिवाद फैला करके जो है हिंदू मुस्लिम जात से जात को लड़ा रहे हैं।